हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ICSI कंपनी सेक्रेटरी के एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में और स्टेजेस के बारे में टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए ICSI में, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब क्या क्या आपके पास होना चाहिए तभी आप ICSI का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टेज टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, द स्टूडेंट हु वुड लाइक टू ज्वाइन कोर्स आफ्टर 10th प्लस 12th पास और इक्विवेलेंट हैज़ टू अंडरगो 3 स्टेजेस। देखिए, आपके पास तो पहला प्लस 12th का मार्कशीट कंपलसरी है। प्लस 12th आप क्लियर किए हुए होने चाहिए, नहीं तो आप कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। टू परस्यू द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। क्योंकि ये मैंने ICSI का साइट से देख रहा हूँ, तो सारा जो चीज़ यहाँ पर दिखाते चल जा रहा है, मैं आपको बताते चल जा रहा हूँ हर एक चीज़ के बारे में। एलिजिबिलिटी आएगा, नीचे बताऊँगा। एलिजिबिलिटी यही दिखा अभी तक कि प्लस 12 आपका कंपलसरी है। ठीक है, फिर स्टूडेंट हु वुड लाइक टू ज्वाइन द कोर्स आफ्टर पासिंग द ग्रेजुएशन हैज़ टू अंडरगो 2 स्टेजेस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, आप सीधा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं, डायरेक्ट प्रोफेशनल नहीं दे सकते। एग्जीक्यूटिव के बाद आप प्रोफेशनल दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं घुस सकते प्रोफेशनल में। फाउंडेशन प्रोग्राम कैन बी परचेज्ड बाय 10+2 पास और इक्विवेलेंट स्टूडेंट ऑफ आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम। आप 10+12 पास होने चाहिए और आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप दे सकते हो, और एक्सक्लूडिंग फाइन आर्ट्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कैन बी परचेज्ड बाय अ ग्रेजुएट ऑफ ऑल स्ट्रीम एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएट करके आ रहे हो तो आप ऑल स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में घुस सकते हो, एक्सेप्ट कौन सा, फाइन आर्ट्स। और प्रोफेशनल प्रोग्राम कैन बी परचेज ओनली आफ्टर क्लियरिंग द एग्जीक्यूटिव। ऐसा मैंने बोला था ऊपर में भी, जब तक आप एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं करोगे आप तब तक प्रोफेशनल का एग्जाम नहीं दे सकते, डायरेक्ट नहीं दे सकते। एडमिशन टू द CS कोर्स इज ओपन थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल एडमिशन प्रोसेस रहता है। मैं आपको एडमिशन ऑनलाइन भी दिखा दूंगा, ऑफलाइन भी बता दूंगा कि कैसे करना है। इस पर वीडियोज़ आएगी, तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले कि जैसे ही वीडियो आए तो आपको मिल जाए। ठीक है, एग्जामिनेशन आर हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर इन जून एंड दिसंबर। जून और दिसंबर में होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन टू CS कोर्स क्या है? फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम 31 मार्च, फॉर अपियरिंग इन दिसंबर आपको 31 मार्च तक अपना एडमिशन करा लेना है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। अटेम्प्ट का मतलब एग्जाम देने के लिए। एग्जामिनेशन इन द सेम ईयर 30 सितंबर अगर आप जून में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 30 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है फॉर जून एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जीक्यूटिव 28 फरवरी तक करा लेना है फॉर अपियरिंग इन बोथ मॉड्यूल इन दिसंबर एग्जाम इन द सेम ईयर। मॉड्यूल्स का मतलब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव का पेपर होता है उसमें टोटल 8 पेपर होता है, तो आप 2 मॉड्यूल में दे सकते हैं। ऊपर का 4 पेपर, नीचे का 4 पेपर, 2 बार में आप एग्जाम दे सकते हैं। और प्रोग्राम और फाउंडेशन में आपका 4 पेपर होता है, एक ही बार में देना होता है एग्जाम। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिया हुआ है 28 फरवरी से पहले आपको करा लेना है दिसंबर एग्जाम के लिए बोथ ग्रुप। फिर 31 में इन अपियरिंग सिंगल मॉड्यूल दिसंबर एग्जाम। अगर आपको अगर दिसंबर में एग्जाम देना है तो आपको 31 मई से पहले करा लेना सिंगल ग्रुप का। 31 अगस्त फॉर अपियरिंग इन बोथ मॉड्यूल इन जून एग्जाम इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगर आपको जून में देना है तो उससे 31 अगस्त से पहले आपको कर लेना है। अगर उसके बाद करोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर में आप चले जाओगे फिर। ठीक है, तो 30 नवंबर फॉर अपियरिंग सिंगल मॉड्यूल इन जून एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर। आपको 30 नवंबर तक करा लेना है नेक्स्ट ईयर का जून के लिए, नहीं तो फिर अगर तब भी नहीं करवाओगे तो फिर आप नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स फॉर CS कोर्स, अभी नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताया जा रहा है। देयर आर 4 पेपर इन CS फाउंडेशन, जैसा कि मैंने बोला। देयर आर 8 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। 8 पेपर्स होता है, 2-2 बार आप एग्जाम दे सकते हो। देयर आर 9 पेपर डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल इन CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल में 9 पेपर होता है, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो, 3-3 करके। ठीक है, 3 बार एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। फाउंडेशन पेपर का है पहला, तो अब आपका न्यू सिलेबस चलेगा। 1 अप्रैल को ये चेंज हुआ है, तो पहले 2016 था, 2013 था, अब 2017 आ गया, ये न्यू सिलेबस है। ठीक है, फाउंडेशन का सिलेबस चलिए देख लेते हैं। तो बिजनेस, इन्वायरमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, ये 4 पेपर है आपका फाउंडेशन का। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का 8 पेपर है, न्यू सिलेबस
1 मार्च 2018 को जो है। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको दिखने को मिल जा रहा है जनरल लॉ। फिर मॉड्यूल 1 के अंदर जनरल लॉ, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स, फिर टैक्स लॉ, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मॉड्यूल 2 के अंदर आप दोनों बार एग्जाम दे सकते हो। मैंने डेट आपको बता दिया कि कैसे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख लो ईयर, जिस ईयर में आपको देना है, जिस मॉड्यूल में देना, आप यहाँ से आराम से एग्जीक्यूटिव का दे सकते हो। टोटल 8 पेपर। समझ गया बातों को? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हो सिलेबस दिया हुआ है 1 सितंबर 2013 का। मॉड्यूल 1 के अंदर 3 पेपर है, मॉड्यूल 2 के अंदर 3 पेपर है, मॉड्यूल 3 के अंदर 2 पेपर है, और 9 इलेक्टिव, 1 आउट ऑफ बिलो 5 सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट में पेपर्स का नाम दिया हुआ। उसके नीचे आप देख सकते हो प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस 1 सितंबर 2018 को। मॉड्यूल 1 के अंदर 3 पेपर, मॉड्यूल 2 के अंदर 3 पेपर, मॉड्यूल 3 के अंदर 2 पेपर, और 9 इलेक्टिव, 1 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट। द एग्जामिनेशन फॉर दिस पेपर विल बी ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, सारा पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। चैप्टर जो तीसरा मॉड्यूल के अंदर चैप्टर 9 जो है, उसके अंदर इतना सारा पॉइंट्स है जो आपको पढ़ना होता है। अब फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर CS फाउंडेशन का है आपका 4500, और एग्जीक्यूटिव का है 9000 और 12500, फिर 10000, 8500, ठीक है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है 10000, फिर CS फाउंडेशन पास स्टूडेंट के लिए है 8500, फिर कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 9000, और CPT पास ICI का जो करके आए, फाउंडेशन करके आए या CMA करके आए, उनके लिए 12500, फिर CS प्रोफेशनल का है 12000। एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन फ़ी क्या होता है? तो फाउंडेशन का 1200 रुपये, एग्जीक्यूटिव का 1200 रुपया, प्रोफेशनल का 1200 रुपया। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम 25 मार्च विथ लेट फ़ी 250 टिल 9 अप्रैल, ठीक है। अगर आपने लेट कर दिया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन है 25 मार्च, अगर लेट कर दिया है तो 9 अप्रैल तक आप भर सकते हैं 250 का लेट फ़ी दे करके। सेकंड में भी वही बता रहा है, 22 मतलब 6 महीना में एग्ज़ाम होता है ना, तो सेकंड में 25 सितंबर विथ लेट फ़ी 250 टिल 10 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, द इंस्टीट्यूट अलाउज फैसिलिटीज टू स्टूडेंट टू अपीयर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ओके, एक्सेप्ट बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम, ठीक है। एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में आप सब सब्जेक्ट दे सकते हैं, सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम को छोड़ के। क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या? कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड टू हैव पास द फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इफ ही सी सिक्योर एट वन सिटिंग एट अ मिनिमम 40% आपको लाना होगा ईच पेपर, और 50% पूरा ओवरऑल में लाना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं द टाइम लिमिट ऑफ फॉर कंप्लीटिंग CS एग्जामिनेशन, वो सारा चीज़ लिखा हुआ, आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका कोई काम का चीज़ नहीं है। जो न्यू सिलेबस हुआ है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में चेंजेस हुआ है, वो मैंने आपको ऊपर में ही दिखा दिया क्या चेंजेस था। सब्जेक्ट में चेंजेस था और कुछ चेंजेस नहीं था। जो काम का चीज़ें था मैंने आपको ऊपर में दिखा दिया। बाकी नीचे में ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा है। पहले तो फाउंडेशन क्लियर करिए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग का बात है तो एग्जीक्यूटिव हो जाने के बाद ही आपका ट्रेनिंग होता है। मतलब आप एग्जीक्यूटिव के साथ साथ ट्रेनिंग करते हो तो ही आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इत्मीनान से बैठ के पढ़ो, ट्रेनिंग के बारे में आप समझ जाएंगे। नहीं तो ट्रेनिंग के बारे में जब आप अपना एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दोगे तो जो आपके टीचर होंगे वो आपको ज़्यादा बेटर समझा देंगे, अगर आप यहाँ पर बैठ के नहीं समझ पाओगे तो बस यहीं तक थी आज की बातें। सारा कुछ आप समझ गए होंगे CS के बारे में। पूरा कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती है CS में, हर एक चीज़ बता दिया। आई होप आपको समझ में आया भी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई और दिक्कत आपको होती है तो चैनल के कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत वहाँ रिप्लाई दे दूंगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के साथ CS, CS, CMA और CBSE को लेकर। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।